देखो, डाउट और ट्रस्ट दोनों किसी ऑब्जेक्ट पर होते हैं। फेथ भी जब तक उस तरह की है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका, तब तक तो घटेगी बढ़ेगी है ही। फेथ एब्सोल्यूट तब होती है जब वो ऑब्जेक्टलेस होती है। अगर तुम इतना भी कह रहे हो ना कि मुझे भगवान पे श्रद्धा है, तो ये अभी ऑब्जेक्ट बाउंड फेथ है। ये कभी श्रद्धा कम होगी, कभी बढ़ जाएगी। ऑब्जेक्ट बाउंड फेथ है, ये ट्रस्ट का ही एक फॉर्म है बस। एग्जैक्ट जब डिस्कशन चल रही थी तो मैंने वो जो वर्ड यूज़ किया था, मैंने ये कहा था कि मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है फेथ के साथ ये घटना और बढ़ना वर्ड हमें लगाना नहीं चाहिए। कुछ जो वर्ड्स एब्सोल्यूट हैं, लव घट रहा है बढ़ रहा है, उसको नहीं, ट्रस्ट ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है उसको। ये उसमें होगा दिक्कत क्या ना कि भाषा फिर बहुत सीमित हो जाएगी। अब कबीर का है कि गहरी प्रीत सुजान की बढ़त बढ़त बढ़ी जाए, और ओछी प्रीत अजान की घटत घटत घटी जाए। वो भी यही कह रहे हैं कि लव, जो सुजान का लव होता है वो बढ़ता ही जाता है, और बढ़ता जाता है, और जो अजान का प्रीत होती है वो ओछी होती है। तो ठीक है, बोल दिया उस तरीके से तो ठीक है, लेकिन ये समझ लो कि अब भगवान, यही एग्जाम्पल ले लो कि तुमने किसी मूर्ति पे ट्रस्ट कर रखा है, तुम उसको फेथ बोल सकते हो क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए खड़ी है वो अननोन ही है। लेकिन ये फेथ कम ज़्यादा होती रहेगी, लोगों की होती है। तुम लोगों को कहते नहीं सुना कि वो मेरे साथ ऐसी घटना घटी, उसके बाद मुझे भगवान में श्रद्धा हो गई। तो ये क्या, ये बढ़ी ही तो है। और किसी के जीवन में कोई घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद उसकी जो श्रद्धा होती है वो कम हो जाती है, घटी ही है। तो ये एक प्रकार की श्रद्धा है। दूसरी श्रद्धा होती है ऑब्जेक्टलेस है, वो घटती बढ़ती नहीं है उसमें, लेकिन तुम उसको कह भी नहीं पाओगे कि मुझे फेथ है। जिसको तुम कह सको कि मुझे फेथ है, उसका तो कोई ऑब्जेक्ट होता ही है। जैसे ही तुम कहते हो ना आई हैव फेथ, मन तुरंत सवाल उठाता है टूवर्ड्स, तो उसको एक जवाब चाहिए। तुम बोलोगे गॉड या तुम बोलोगे सेल्फ, मिल गया जवाब मन को। ये वाली जो फेथ है ये तो घटेगी बढ़ेगी। दिक्कत समझ रहे हो ना? जो फेथ तुम्हें पता चलेगी वो तो घटेगी बढ़ेगी। जो रियल फेथ है, जो घटती बढ़ती नहीं है, वो पता भी नहीं चलेगी। कंप्लीट सरेंडर का मतलब होता है कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कंप्लीट हर चीज़ में क्यों लगाते हो। तुम बैठे हो यहाँ पर और तुम क्यों सातवें आसमान की बातें करते हो। कंप्लीट सरेंडर का क्या मतलब है तुम्हें? सरेंडर। अरे यार, तुम थोड़ा मोटा सरेंडर तो कर नहीं पाते और कंप्लीट की बात करते हो। व्हाई डोंट यू जस्ट आस्क दैट हाउ टू हैव इवन अ लिटिल बिट ऑफ सरेंडर? यस। स्टैंडिंग वेयर यू आर, हाउ कैन यू बी टॉट अबाउट द हेवेंस? पहले जो थोड़ा उठ रहा हो उसको थोड़ा और ऊपर की बात बताई जा सकती है, पर तुम बैठे यहाँ हो और बात करते हो कंप्लीट सरेंडर। दिक्कत हो जाती है ना। पूछो सरेंडर क्या है? सरेंडर यही है कि मौज में है। अब सरेंडर यही है, उदाहरण के लिए कि बैठे हैं, सेशन कर रहे हैं, बारिश आ गई, उठ के अंदर चले जाएंगे। क्रिब नहीं मारेंगे। और सरेंडर मतलब थोड़ी कि बारिश आ गई तो यहाँ लौटना शुरू कर देंगे कि हाँ मैं समर्पित हूँ। सरेंडर मतलब यही है, अब जो हो रहा है सो हो रहा है, हम क्या करें, क्यों कुछ करना है।
कंप्लीट सरेंडर का कंप्लीट हटाओ, मैं कह रहा हूँ सरेंडर का मतलब ये है सब्जी दाल बने हैं, सब्जी में मिर्च ज़्यादा है, दाल में कम है, तो दाल के साथ चावल खा लिया, हो गया ख़त्म, काम चल गया ना। ठीक। और ये नहीं कि उसमें फिर कुढ़ रहे हैं कि अरे यू आर डन विद इट, दाल चावल खाओ, आगे बढ़ो। क्या करना है कि अब सब्जी में मिर्च है बहुत तो अब ठीक है। So it means submitting your will to God. एंड गॉड डज नॉट अनाउंस हिज विल। एग्जिस्टेंस में जो कुछ हो रहा है वही तो गॉड की विल है ना। अब गॉड की विल थी कि सब्जी में मिर्च थी, तो अब क्या करें, नाचें। साथ में इंसिडेंटली दाल मिल गई, इसमें थोड़ी कम मिर्च है, तो चावल मंगा लो, दाल के साथ खा लो, आगे काम बढ़ाओ। अब उसी गॉड की विल है कि सारंग की तबीयत ख़राब हो गई तो खिचड़ी बन गई, तो खिचड़ी जब बन गई तुम्हें भी मिल गई। नहीं मिलती तो भी ठीक था, नहीं मिलती तो रोटी उसमें दाल चावल में ही काम तो चली गया था। पर अब देख लो ग्रेस। दाल चावल भी मिला और खिचड़ी भी मिली। तो छोटे मोटे सरेंडर से शुरू करो ना। कंप्लीट इतनी जल्दी बातें हवा ही मत मारा करो, छोटी छोटी बातों में सरेंडर करो। बड़ी बात है कि अब आ रहे हैं, बारिश हो गई है तो क्या करें, खड़े हो जाओ और आसमान की ओर मुंह करके गाली दें? नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? खड़े हो जाओ और लगो बकने की, तो क्या हो जाएगा? अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अब, और इसका ये मतलब भी नहीं है सरेंडर का कि तुम अब गीले हो गए हो तो जान दे देनी है कि जब तूने गीला किया है तो अब तू ही सुखा। अब हो गए गीले तो अब जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली कि कपड़े बदल सकते हो वहाँ बदल भी लो। गीला होने में क्रिब नहीं मारनी है, और जब बदलने का मौका मिले तो उसको भी हाथ से क्यों जाने देना है? वो भी मौका उसी ने दिया है। वो मौका भी उसी ने दिया है, अब आ गया मौका तो इस्तेमाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें एक्शनेबल रखो। एक्शनेबल मतलब जो आचरण में उतर भी सकें। फोर्स मत मारा करो जल्दी से कि वो गया अब। The farter is the fart. Gone. हो गया। Disperse हो गया। उपनिषद के ऋषि को हक है कि वो ऐसे ऐसे उछाले, इट मूव्स नॉट। हम वो बातें करें जो हमारी जिंदगी की हैं। अब असद बोल रहे इट मूव्स नॉट। क्या भाई, किसकी बात कर रहे हो? करिश्मा की बात कर रहे हो? और Doesn't move anymore. when you will go back, do not use this thing as ammunition, right? Relate it to life. That's the real thing. जिंदगी में उतरे, भले 2% उतरे वो ठीक है, पर 100% लेके उसका तुम सिर्फ शोकेस में सजा रहे हो तो उसका फिर तो क्या कर रहे हो? ज़िंदगी में उतारो ना। बात तो कर रहे हो ब्रह्म की, और छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते हो। आकार मतलब कोई उससे तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा। बात तो करते हो आई एम नॉट द बॉडी, और अभी ऊँघने लग जाओगे। यानी ऐसे किसी झूठ से जिससे हमारा भला हो उसको बोलने में परहेज नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी झूठ से जिससे कि हमारा भला हो रहा है या हमारा हमें कुछ प्राप्ति हो रही है, ऐसे झूठ का परहेज नहीं करना चाहिए। आपका भला क्या है ये इस पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को क्या समझते हैं।
आपकी अगर परिभाषा ही बदल जाए तो आपका भला बदल जाएगा ना। लेकिन हम ये मान के बैठते हैं कि हमें ये पता ही है कि हमारा भला किस में है। मैंने लोगों को एक सवाल दिया था कि पता करके आओ कि श्रेय और प्रेय में क्या अंतर है। कितने लोगों ने करा? तो भला क्या, श्रेय माने क्या? क्या हम में से कोई भी है जो जानता है कि वास्तव में हमारे लिए क्या भला है? नहीं। करता हर आदमी वही है जो उसे लगता है उसके लिए भला है, पर बड़ी बड़ी बुराइयां हो रही हैं। फर्ज करिए कि मेरी जान पे बनी हुई है और उस झूठ को बोलने से मेरी जान बच जा रही है। फिर आप वही काम कर रहे हैं जो इसने करा था। ऐसा आपके साथ कितनी बार होता है दिन में कि आपकी जान जाने वाली होती है और झूठ बोल के आप जान बचाते हो? हर दिन प्रतिदिन आपके साथ ऐसा कितनी बार होता है कि जान गई गई गई? नहीं, फ़र्ज़ क्यों करें? मैं उन बातों की बात करूं ना। मैंने कहा था कि ऐसा कभी हो जाए तो ऐसे झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। ये झूठ है कि ऐसा कभी हो जाए। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, ऐसा कभी हो जाए कि 7 सरों वाला सांप मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके किस सर से बात करूँ? काल्पनिक बातों से हम क्यों उलझें? ज़िंदगी वास्तविक है, सामने है, उसकी बात करें ना। ये सारे सवाल कि देखो झूठ बोलने में क्या बुराई है, अगर झूठ बोल के किसी की जान बचती हो तो। और ये बातें छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सब भी कर रहे होते हैं कि अगर बताओ कोई तो झूठ बोलोगे कि नहीं बोलोगे। वो बहुत अपने आप में एक सिचुएशन होती है जिसमें 1000 फैक्टर्स होते हैं। उस पर रिस्पॉन्स तभी दिया जा सकता है जब वो स्थिति सामने आए। पहले से तय हम कर भी लें कि झूठ बोल के जान बचानी है, जो भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस समय आप झूठ बोल ही जाओगे। उस समय तो जो होगा वही होगा, पहले से तय करके नहीं होता। जो बात कह रहा हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए। हम भले की बात करते हैं ना, हम नहीं जानते कि हमारे लिए अच्छा क्या है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा क्या है वो इस पर निर्भर करता है कि हम अपने आप को क्या समझते हैं। मेरे सामने ये पोहा रखा है और मेरे सामने कुछ क्रीम वगैरह रखी है। अगर मैं अपने आप को अपनी त्वचा समझता हूँ तो मैं उसमें से किसको चुनूंगा कि जल्दी से मुंह चमका लो? क्योंकि मेरी अपनी परिभाषा क्या है अपने बारे में, कौन हूँ? आई एम माई अपीयरेंस। हु एम आई? आई एम माई अपीयरेंस। तो मैं कहूँगा मेरा भला किस में है? मेरी त्वचा चमकाने में। त्वचा चमकाने में, तो मैं क्रीम की तरफ जाऊँगा। मेरी परिभाषा मेरे बारे में ये है कि आई एम माई स्टमक, तो मैं जल्दी से किधर को जाऊँगा? खाने की तरफ को जाऊँगा। और मैं कहूँगा मेरा भलाई इसमें है कि मैं खाना खा लूँ। इसके बगल में किताब भी रखी है। अगर मेरी परिभाषा ये है कि आई एम माई माइंड एंड माई आइडियाज़, तो मैं किसकी तरफ जाऊँगा? मैं किताब की तरफ चला जाऊँगा। आप समझ रहे हैं ना? मैं अपने आप को जो समझता हूँ उसी के अनुसार मैं अपनी भलाई समझता हूँ। तो आत्मबोध से ही आदमी वास्तव में वही करता है जो उसके लिए भला है, नहीं तो वो सब करता रहता है जो अपने आप को समझता है। आप ये बताओ ना, एक बात पूछ रहा हूँ, दुनिया में कोई ऐसा देखा है जो अपना अहित करना चाहता हो? नहीं। दुनिया में हर आदमी अपना तो कम से कम भला ही करना चाहता है ना। लेकिन दुनिया में लोग कैसे हैं? हर कोई कष्ट में है और हर कोई अपनी ही वजह से कष्ट में है। ये बात मानते हैं कि नहीं? अपनी ही हरकतों के कारण लोग कष्ट में हैं। करना क्या चाहते थे? भला। अपना भला, और हो क्या रहा है? अपना बुरा। इससे क्या पता चलता है? किनको पता ही नहीं, इनको भला कि हम जानते ही नहीं है कि हमारी भलाई किस में है। ये तो बहुत ऊंची बात हो जाएगी जिस दिन हमें पता लग जाए कि वास्तव में हमारी भलाई किस में है। जो आदमी हत्या कर रहा है वो क्या सोच के हत्या कर रहा है कि हत्या करने में मेरी भलाई है। जो आदमी झूठ बोल रहा है, मक्कारी कर रहा है, मिलावट कर रहा है, वो क्या सोच के ये सब कर रहा है कि इसमें मेरी भलाई है। पर क्या उसकी भलाई है इसमें? नहीं है ना। मेरी भलाई किस में है वो इस पर निर्भर करता है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ कौन।
तो वो जानना ज़रूरी है, मैं हूँ कौन, उसी के अनुसार मेरी भलाई स्पष्ट होगी मुझे। मैं तो स्टूडेंट से पूछता हूँ, हर माँ बाप अपने बच्चे का क्या करना चाहता है, और बच्चे कैसे निकल रहे हैं और निकलते आए हैं। अब माँ बाप की नीयत तो यही रहती है कि बच्चे का भला करें, और कर क्या देते हैं बच्चे का, सर्वनाश। पहले पता तो हो कि जो ये चीज़ मेरे सामने है ये वास्तव में है क्या, तब ना मैं उसका भला कर पाऊंगा। और जब मैं उसका भला करना चाहूँ, पहले मैं ये जानना चाहूँ कि वो कौन है, तो उससे भी पहले मुझे क्या जानना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम कल ही बात कर रहे थे कि जैसा मैं होता हूँ मैं दुनिया को वैसे ही दिखता हूँ। अब माँ बाप खुद अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एम्बिशन का पुतला जानते हो, तो बच्चे के साथ भी क्या करेंगे, एम्बिशंस बनाएंगे और एम्बिशन पूरी करने की कोशिश करेंगे। यही तो करेंगे ना। उनकी नज़र में ये क्या होगी, बच्चे की भलाई। और हो क्या जाएगा बच्चे का, दुर्गति। बोलिए, रिफ्लेक्शंस बोलिए। 2 दिन पहले उसी रास्ते पे गए थे तो मैंने भी बोला था, डर था बहुत ज़्यादा, वापस लौटा दो। तो एक चीज़ इसमें पूरे 2-3 दिन में हम ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं, जब पाइन लीव्स में ट्राई कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। कल जूते उतारा, मोजे भी उतारा, तब थोड़ा सा हो पाया, फिर भी डर था, डर के साथ ही था। वो आर्टिफिशियली लाई थी मैंने कॉन्फिडेंस कि हो सकता है, अगर ये हो सकता है तो हो सकता है। तो आज वही रास्ता गए थे सब लोगों के साथ, देखती रही, नीचे जो है ना मेरे साथ मूव कर रहा था, मतलब इतना वो हो रहा था कि चक्कर आने लगे। फिर भी लाई कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त था वो कि जाना ही है इसी रास्ते में। तो मोड़ा, जब वो मोड़ पे आके वापस गई थी मैं एक्चुअली, तो मोड़ के इधर देखा तो पूरा खुला हुआ इतना नज़ारा था कि डर का नामो निशान नहीं था। तो इसमें एक बात है कि हम डर भी रहे हैं, पहले एक्सेप्टेंस नहीं रहती है। दूसरी बात, डर से निपटने का रास्ता ये होता है कि कॉन्फिडेंस लाओ, ज़बरदस्ती लाओ, उससे मिट जाता है। नहीं दबा हुआ रहता है अंदर, वो कंप्लीट एहसास ये 2 दिन में उसी बात पे हो रही थी। आज वो एकदम वो ब्यूटी जब नज़र आई, मतलब जो भी है, मन में ये आया सिर्फ डर की वजह से इसको मिस कर दिया, तब जाके वो डर का वो निशानी ही नहीं रही। तो ये पढ़ाते थे जब फियरलेसनेस, तब समझ में नहीं आया। That is because somewhere you are convinced that you will bring it to an end, and that not that this place will come to an end. This mind, the mind that you have here, somewhere you are convinced that you yourself, through your determination, will kill it. As in there is a deep-seated value competing against this place. It's as if a mother has allowed her child to come to this place, but the child very well knows that the moment he goes back, the mother is waiting. तो आ तो गया हूँ 4 दिन के लिए, पर वापस तो मेरे को वहाँ जाना ही है, और फिर मेरे को पता है दोबारा वही सब चालू हो जाना है। But that happens during normal day-to-day also. That fear that this will end is not because the rest of the world is determined to bring it to an end. That is because you yourself are not committed to let it continue. You are in fact committed to destroy it. This is a state of mind, right? This, when I say this, I mean these camps that we have. They bring you to a particular state of mind. My question is there anything that can destroy that state of mind? Is there somebody who is क्यों खत्म हो भाई?
और तुम लोग जब भी कोई कैंप ख़त्म होता है ना, देखना हर बार करते हो, इस बार भी अभी जब वापस चलने का वक्त आता है, जब चलेंगे रानीखेत से, देयर इज़ अ टिंज ऑफ सॉरो. Now why is there sorrow upon leaving? Because you know that it is going to come to an end. I don't feel that sorrow. I know it is not going to end. किसके, कौन रोक सकता है? मेरे अलावा कौन रोक सकता है? और तुम्हारे अलावा कौन रोक सकता है तुम्हें? तुम अगर सोच ही लो, अब राहुल बोल रहा था कि मैंने मोबाइल फ़ोन नहीं इस्तेमाल किया, एक दो और लोगों ने भी कुछ कुछ बातें आके शेयर करी हैं कि सर मैंने मिस ही नहीं किया घर वालों को, तीसरा दिन हो गया है और अभी तक मैं मिस ही नहीं कर रहा हूँ. एक ने तो यही बोला कि मुझे गिल्टी फील हो रहा है. और ये बात पिछली ट्रिप में भी हुई थी ना, किसने, कोई था, 2-3 लोग थे. तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि फ़ोन से अटैचमेंट छूट गया, मेल नहीं चेक करी. इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड. वाई मस्ट यू बी अफ्रेड दैट दिस इज an unreal, a temporary kind of state? It is temporary if you want it to be temporary. तुमने तय ही कर रखा हो कि तुम्हें इसको मार देना है तो ये मर जाएगा. पर अगर तुम इसे मारो नहीं तो ये अपने आप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. तुम्हें कोई बहुत कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी. इट डज़ नॉट रिक्वायर यू टू बी अ वॉरियर कि लड़ के मैं नहीं, कुछ नहीं. योर ओन वैल्यूज़, आई एम रिपीटिंग दिस, योर ओन वैल्यूज़ आर हेल बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग इट, नथिंग एल्स. नहीं, कुछ बातों को समझो. नदी बह रही होती है, सामने पत्थर आ जाता है, बड़ा पत्थर है, काफ़ी बड़ा, तो नदी क्या करती है? साइड से वो लेती है. तुम चल रहे हो और सामने एक जानवर आ जाए बड़ा, तो तुम्हें भी क्या करना है, या करते ही हो, लेकिन तुम्हारे और नदी दोनों के साइड होने में बस एक अंतर होता है. क्या? नदी साइड हो लेती है. नदी भी पगलाई नहीं है कि जाके सर पटक दे कि जब तक पत्थर नहीं तोड़ूंगी आगे नहीं बढ़ूंगी. नदी जैसे साइड हो लेती है बिना डरे. नदी क्या डर डर के साइड होती है? जानवर सामने आ जाए साइड हो लो. डर बिल्कुल दूसरी चीज़ है. अभी यहाँ पे एक सांप आ जाए तो क्या करना है? यहीं पे आ जाए तो क्या करना है? तो आराम से बैठे हट जाओ ना. नहीं, आराम से भी क्यों? रहा है कि विशाला सांप है तो आराम से हटोगे क्या? सर हटेंगे तो वो पैर की हाइट से और पीछा करेगा. मान लो पीछे ही कर रहा है तो आराम से चलोगी. सर जो भी अपने आप को सेव करने के लिए ठीक लगे वो करें. अगर दौड़ना पड़े सेफ करने के लिए भागोगे ना, मुड़ जाओ. सामने से कुछ खतरा है, मुड़ जाओ, पर बिना डरे मुड़ जाओ. या ये है कि बिना डरे नहीं मुड़ सकते? नहीं समझ रहे हो बात को? समझ रहा हूँ. नदी के सामने भी पत्थर आता है तो नदी मुड़ जाती है ना. कोई मनाही है क्या कि सामने सांप आ जाए तो तुम भी मुड़ जाओ? उस मुड़ने के लिए डरने की ज़रूरत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूँ. डरे तुम रात में बाहर निकली, बड़ा अच्छा किया. तुम्हारे सामने सियार खड़े हो जाते दो, तो क्या कहती कि मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ, मुझे पंजा मारो. वही चीज़. अरे अब सियार आ गया सामने तो मुड़ो वापस, तो भग से अंदर जाओ. और क्या करोगी? और अगर छोटा सियार हो तो फिर हाथ में उठा लो, क्या कोई बुराई नहीं है. लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हाय तौबा मचाने की, पैनिक करने की, बदहवासी की कोई आवश्यकता है क्या? डर उसका नाम है.
डर इसका मतलब ये है कि हम अंदर तक हिल गए, शेकन, कंपित हो रहे हैं. देयर इज नो नीड टू बी शेकन. डू व्हाट इज नीडेड. इफ अ टाइगर जंप्स हियर, रन विद ऑल योर माइट, बट रन विदाउट पैनिकिंग. दैट इज ऑल दैट इज नीडेड. यार तुम्हें अभी सांप काट ले तो तुम्हें सर पे उठा करके हम पूरी ताकत से दौड़ेंगे गाड़ी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि एक एक सेकंड कीमती होगा. या ये कहें कि अब आराम से चलो. तेजी से चला तो ये डरने की बात है. हमारी जितनी जान होगी उतनी जान लगा के दौड़ेंगे कि जल्दी पहुंचो गाड़ी तक. और पसीना आ रहा होगा, गिर जाएंगे, कट जाएंगे, खून निकलेगा, लेकिन फिर भी दौड़ेंगे. लेकिन उस दौड़ने में पैनिक ज़रूरी है क्या? बदहवासी ज़रूरी है कि दौड़े और साथ में रोते भी जा रहे हैं कि हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या होगा. पैनिक शायद रिजल्ट को सोच के ही इंसान होता है ना, और रिजल्ट इज नॉट इन आवर हैंड्स. ठीक है, अभी ज़रूरी है दौड़ना. आगे क्या होगा ये सोचना हमारे बस में नहीं है ना. हमें सोचना नहीं है. निष्काम का यही मतलब होता है ना. अभी दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर तक पहुंचाना है तो दौड़ो. लेकिन अगर दौड़ने में ही सोचने लग गए कि बचेगी कि नहीं बचेगी, तो दौड़ना भी मुश्किल हो जाएगा. तुम दौड़ो, बस अभी जान लगा के दौड़ो. अब बचेगी नहीं बचेगी ये विचार आवश्यक नहीं है. और उसके बाद से सर ये एक तरह का एफर्ट हुआ ना दौड़ना. हाँ बिल्कुल हुआ. इट मूव्स नॉट. तो देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट. वेयर? इन द लेग्स. वेयर नॉट? तो इसमें डूइंग इज देयर ना. Obviously it is there. Do a lot. We said let there be wholesome, fulsome movement. Where? At the center or in the periphery? एफर्ट विद फेथ सर. No, there is no effort in this. We talked about effort. We said effort is never physical. हमने effort की बात करी थी. effort कब हो लगता है? जब माइंड का कैसे मन में एक टूटे हुए मन में जो होता है उसे effort कहते हैं. बेटा आप मिस कर रहे हो चीज़ों को. अभी हमने एफर्ट पे इतनी लंबी 2 घंटे की चर्चा करी है. सर वी कैन से डूइंग विद फेथ विदाउट थिंकिंग अबाउट रिजल्ट. See, when you are doing it fully, you anyway do not have the space to think about the result. You really think that at this moment I am thinking that what will happen after 1 hour. In complete doing, there is anyway no space for speculative thought. ना बेवकूफ़ ना भला. क्या हो रहा है बस ये जान लो. उस पर लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्या हो रहा है बस ये जान लो. और जो हो रहा है वो जानोगे तो उसमें से तुम्हें अपने लिए बहुत सीख मिलेगी. हो ये रहा है कि तुम एक बार अपने कर्मों का भंडार तैयार कर लेते हो, प्रारब्ध का, तो फिर वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा. अब कोई बड़ी बात नहीं है ना कि कल ये भी विवश कर दे प्रिया को जाने के लिए. वो प्रारब्ध है. अब पुराना कर्म है, फल है. इसमें कोई जजमेंट नहीं है. बस ये है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ लॉ. इट्स अ लॉ. मैं ये खा रहा हूँ तो जितने ग्राम अंदर जा रहा है उतने ग्राम वजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है. ये लॉ है. अब इसमें कोई जजमेंट की वाली बात नहीं है. जो बोओगे सो काटना भी पड़ेगा. तुमने अतीत में जो कुछ कर रखा है वो रहेगा ना. तुम अपने आप को 100 बंधनों में अगर बांधे हुए हो, तुम्ही ने बांधा है और किसी ने नहीं है. तुम्हारे ही कर्म है तो अब कर्म फल मिलेगा, कर्म दंड मिलेगा. और इसमें ये ना देखो कि उन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया. तुम बहुत दूर नहीं हो. वही बात है, हम अपने आप को नहीं देखते हैं, उधर चले जाते हैं. तो
5 साल बाद Not to judge is to have the guts to remain in uncertainty. मुझे कोई नया बंदा मिला, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं लेबल लगा दूं, ये ए टाइप का, ये बी टाइप का, ये सी टाइप का है। अब इससे मेरे मन को सांत्वना मिल गई कि मैं इन तीनों को जानता हूँ, पर्टिकुलर वे में बिहेव कर सकता हूँ उनके साथ। अब मुझे सतर्क नहीं रहना है, मुझे अलर्ट चैतन्य नहीं रहना है। जज कर देने से अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है ना। जज जैसे ही कर दिया तुमने, अब अनसर्टेन कुछ बचा नहीं, तुमने उस पर मुहर लगा दी। और सर बहुत वो रहता है कि जज करने के लिए कि जल्दी से वो हो जाए कि क्या है, जैसे मन डरा हुआ रहता है ना, एक डरा हुआ मन, तो भी जल्दी से जज। एक डरा हुआ मन जल्दी से सर्टेनिटी चाहता है। इसीलिए मैंने कहा गट्स टू रिमेन इन अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी कि मैं कुछ साफ साफ कह नहीं सकता कि ये कौन है और कैसा है और किस प्रकार कैसा, लेकिन ठीक है जैसा भी है ठीक है, काम चल रहा है। अभी ठप्पा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम देखो ना, जब पुरी में थे मैं और रोहित, तो एक झरने से नीचे उतर रहे थे, बीच में भी और नीचे भी दो जगह पे लोगों ने क्या पूछा, कैसा है? वो चढ़ रहे हैं खुद भी, पूछ हमसे रहे कैसा है, लोग हैं कि नहीं? हाँ क्राउड है कि नहीं ऊपर, चढ़ तो रहे हो ना खुद ही, देख लेना कैसा है। पर नहीं, वो उस अनसर्टेनिटी में जीना कि जब तक ऊपर नहीं पहुंचे हैं तब तक अनसर्टेन है कि क्या मिलेगा। हमें डर लगता है उस अनसर्टेनिटी से, तो हम जल्दी से ही मुहर लगा देना चाहते हैं कि हमें पता चल गया कि ऊपर अच्छा अच्छा है, कि कोई ऊपर से उतर रहा हो बोल दे कि अच्छा अच्छा है तो हमें पता चल गया, नाउ वी नो, सम सेकेंड हैंड नॉलेज हैज़ टोल्ड अस, सो नाउ वी नो। But you see, I must be a tremendously limited man if I can respond only in 3 ways. कि ABC 3 लेबल लगा दो, क्योंकि मुझे सिर्फ 3 तरीक़ों से डील करना आता है। आपके पास हर तरीके की सिचुएशन से डील करने की ताकत है, आपको उस पर लेबल लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ABC। अगर ऊपर ज़्यादा लोग होंगे तो भी हम रिस्पॉन्ड कर देंगे, कम लोग होंगे तो भी कर देंगे, झरना भरा हुआ होगा तो भी कर देंगे, झरना सूखा सा होगा तो भी कर लेंगे। मुझे पहले से जानने की आवश्यकता ही नहीं है कि ऊपर मामला क्या है। मामला जैसा भी होगा, हम में ये काबिलियत है कि हम उसी के अनुरूप एक उत्तर दे लेंगे। और सिर्फ फेथ है तो ये भी है कि जैसा हाँ, भी होगा अच्छा जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये पहले से जान के रखना, टिपिफाई कर देना, जजमेंटल हो जाना, ये इस बात का सबूत है कि आप फेथलेस हैं। देखो जितनी बीमारियां हैं ना, उनकी जड़ तो एक ही होती है, उसके अलावा कोई दूसरी जड़ होती ही नहीं है। क्या? दूरी। जजमेंटल होता है, उस समय रियलाइज होता है कि इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ फेथलेसनेस। देखो लेबल लगाने में और स्थिति के अनुरूप जवाब देने में एक ही अंतर है। लेबल तयशुदा होता है, नोइंग और जजिंग में क्या अंतर है? नोइंग अभी की है और जजिंग हो गई तो हो गई। राहुल डरपोक है। अब एक मौके पर हो सकता है कि राहुल डर गए, इसका ये मतलब नहीं है कि वो डरपोक हैं।
हाँ डर गए, ये बात सही है, ये तथ्य है, तो इस तथ्य से भी हम इनकार नहीं कर रहे। ये भी हम कई बार गलती कर देते हैं कि अगर कोई डरा हुआ है और तुम उसको बोलो यू आर अफ्रेड, तो बोलेगा डोंट बी जजमेंटल। अरे इसमें जजमेंटल की क्या बात है यार, तुम डरे हो। बोले व्हाई आर यू जजिंग मी, अरे जजमेंट क्या है, फैक्ट है, तुम डरे हो। जजमेंटल होने का अर्थ ही होता है कि मैंने ठप्पा लगा दिया कि ये डरपोक है। अब मैं कल मिल रहा हूँ तो आज कल भी कह रहा हूँ है तू डरपोक है, और परसों मिल रहा हूँ परसों भी कह रहा हूँ। डरपोक नहीं है, उस मौके पर डरा हुआ था, उस मौके पर डरा हुआ था, ठीक है। अब लेबल मत लगाओ, मन के बहुतक रंग हैं। जो आदमी अभी डरा हुआ लग रहा है सिचुएशन अगले दिन वो पता नहीं क्या कर दे, तो लेबल मत लगाओ। लेकिन मैं उस पर भी सावधान कर रहा हूँ, ये बड़ा फैशनेबल बन गया है, यू नो वन शुड नॉट बी जजमेंटल। और ये ज़्यादातर वही लोग बोलते हैं जिन्हें पता होता है कि वो नालायकी कर रहे हैं। तुम उन्हें नालायक ना बोलो, इस खातिर वो कहते हैं डोंट बी जजमेंटल। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो खूब चलता है ये। तुम अगर किसी को बता दो कि ये क्या कर रहे हो, पागलपना है, तो डोंट बी जजमेंटल। ये क्या बात है भाई? हाँ, ये तुमने फैक्ट को न देखने का बहाना बना रखा है कि जो कोई तुम्हें फैक्ट दिखाए उससे बोल दो लेट्स नॉट बी जजमेंटल, यू नो लेट्स नॉट बी जजमेंटल। आई एम नॉट जजिंग, आई एम जस्ट स्टेटिंग द ऑब्वियस फैक्ट।